हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करने के साथ साथ ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तभी जाके जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करोगे तो नहीं चलेगा, ऑल भी सिलेक्ट करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अभी के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अभी के सिचुएशन के हिसाब से मतलब क्या हो रहा है, बाजार में गिरावट हो रही है कि नहीं, ठीक है। और यही वो दोस्तों समय होता है, ठीक है, जिसमें मतलब बोलते हैं ना कि कौन कितना बड़ा इन्वेस्टर है वो टेस्ट होता है, ठीक है। सो ये जो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट हो रहे होंगे। तो सारा लर्निंग कंटेंट के साथ ही हम लोग एक एक डाउट को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे एंड आप सीख भी पाओगे, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों को क्या करती है, यहाँ पे सीखने में मदद करती है। और ख़ास करके याद रखना, जो एक गिरावट होती है ना, इससे बड़ा लर्निंग लेसन और कोई नहीं देता है। तेज़ी में तो भाई बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है, गिरावट में पता चलता है कौन कितने पानी में है करके, ठीक है। तो सारे डाउट्स A to Z बहुत सारे आप लोगों को इसके पहले भी आप बहुत बार पूछते थे लोग कि सर शेयर में वापस कभी एंट्री करना होता है, रीबाय कब करना होता है, एवरेज करना होता है कि नहीं, क्या ये अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एंड विथ प्रैक्टिकली, ठीक है। ऐसा कोई सपना नहीं मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मैं कोई कोर्स बीर्स नहीं बेचता, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यही सवाल पूछा जाता है, सर क्या ये सही टाइम है बाय करने का, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात तो इतना कहना चाहूँगा, अगर इंडेक्स निफ्टी 50 अगर ऊपर से, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से लेके अभी तक की अगर मैं बात करूं तो ऊपर से 8% से ज़्यादा नीचे आया हुआ है। सो ये बहुत ही एक अच्छा आप करेक्शन यहाँ पे इसको ज़रूर कह सकते हो, ठीक है। 8-10% अगर इंडेक्स नीचे आता है तो मतलब बोलते हैं ना, एक इंस्टॉलमेंट तो आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ये मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इससे बड़ा हेल्दी करेक्शन कोई आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है, काफ़ी लोग ये सवाल क्यों पूछते हैं कि ये सही टाइम है कि नहीं बाय करने का। वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बॉटम है, क्या इसके बाद और गिरेगा क्या। भाई मैंने इसके पहले भी आपको कितनी बार कहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर ने कहा है कि ये टॉप बॉटम किसी को भी नहीं पता है। अगर भाई मुझे खुद से भी पता होता कि 20,000 पे जाके फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मार्केट रिकवर करेगा, मैं पूरा अपना घर, पूरा ज्वेलरी बिलर सब कुछ बेच के पैसा लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद तो रिकवरी करेगा ना, क्योंकि मुझे बॉटम पता है। अरे भाई, ये सारी चीज़ें बोलने के लिए ठीक है, किसी को नहीं पता है बॉटम क्या है। इसीलिए तो एसआईपी की जाती है कि एक डिसेंट परसेंटेज का करेक्शन होने के बाद अगर आप पैसा लगाते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी मार्केट जैसे मैंने कहा, इंडेक्स लेवल की बात करें तो ऊपर से 8% गिर गया, तो एक अच्छी गिरावट है। तो ये एक चीज़ देखने को मिल रही है। अगर अच्छी खासी गिरावट होती है और 10% मतलब और 10% मतलब टॉप से 10% आता है नीचे, 12% नीचे आता है, तो और अच्छा मौका मिल रहा है करके। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे माहौल में बेस्ट मोड क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, कि हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में इन्वेस्ट करना होता है, एक साथ पैसा नहीं लगाना है। एक साथ पैसा क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि हमें बॉटम पता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या पता और आधा हो जाए, नोबडी नोज ना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पहले तो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि आपका फोकस होना चाहिए बिजनेस के ऊपर, अच्छे कंपनीज के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको पैसा यहाँ पे बना के देगी। आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स जो आएंगे वो बिजनेस वाइज ही यहाँ पे रहने वाले हैं। आप अनाप शनाप किसी भी कंपनी में चले जाओगे तो फिर आपको दिक्कत यहाँ पे ज़रूर आएगी। ये तो मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है। आपने घटिया शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए तो कल बाजार भविष्य में कभी 50,000 का भी होने वाला है, तब भी आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने काफ़ी बार समझा है। तो अच्छे क्वालिटी वाले जो बिजनेस वाली कंपनियां हैं, जो अच्छा बिजनेस करती है, ठीक है, आज इस गिरावट में वो भी नीचे आ चुकी है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल जब मार पड़ती है तो भाई सबके सब गिरावटें दिखा देती है। कोविड में 2020 में भी क्या हुआ था, क्या सभी बिजनेसेस खराब हुए थे? नहीं, वो पूरा बाजार जब गिरता है सबको लेके गिरता है, कोई थोड़ा तो कोई ज़्यादा गिरता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वॉरेन बफी जी के कोट्स, मैंने इससे रिलेटेड 2-3 कितने वीडियोस बना के रखे हुए हैं कि गिरावट जब भी होती है वॉरेन बफी जी के शब्द याद रखिए, ठीक है। जैसे कि उन्होंने जो बात यहाँ पे बोल के रखी हुई है कि बाकी लोग जब फेयरफुल होते हैं तो आपने ग्रेडी होना चाहिए, बाकी जब ग्रेडी होते हैं तो आपने फेयरफुल होना चाहिए। आज क्या है, मैक्सिमम लोग फेयरफुल है, ठीक है। मैक्सिमम में कौन आता है, खास करके जो बिगनर्स है, जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिनको बड़े बड़े वीडियो से ही एलर्जी है, वो क्या होल्ड कर पाएंगे भाई लंबी पारी, ठीक है। तो ये फेयरफुल है, तो वो निकल ही जाएंगे, वो वापस आएंगे, बट कब निफ्टी 30 का हो जाएगा तब आ जाएंगे, तब कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो पढ़ी है उसको अगर हम लोग करेक्ट टाइम पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा,
आप समझ रहे हो ना यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन वॉरेन बफे जी की ये कोट है, कौन सा, कि बैड न्यूज़ इज एन इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड। ऑब्वियसली ना, कॉमन सेंस है भाई, क्योंकि बैड न्यूज़ ही आपको क्या करेगा, अच्छे अच्छे शेयर्स आपको सस्ते दाम में लाकर रख देगा। 20%, 30%, 40%, 50%, आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े डिस्काउंट के ऊपर हम लोग को कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, हमें खराब बिजनेस में नहीं जाना है, बट अच्छे कंपनीज को आप जरूर यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। अच्छे कंपनीज हम लोग कितनी बार यहाँ पे कवर भी करते हैं। ठीक है, तो ये बीच बीच में होता रहता है भाई। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था क्रिकेट का कि भाई हाँ, विराट कोहली अच्छा प्लेयर है भाई, रोहित शर्मा भी अच्छा प्लेयर है, बट अभी वो भी कैसे पुअर परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे चल रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई उसको पोर्टफोलियो में से ही निकाल दो करके, उनका एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। ये मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें सिखाई है। ठीक है, एवरेज देखो कौन अच्छा यहाँ पे कर रहा है, कई समय से अच्छा कर रहा है। आज के इस खराब पिच में हर कोई किसी की गिल्लियाँ उड़ रही है, तो ठीक है वो भी नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। एंड याद रखना, जो वेल्थ क्रिएशन की हम लोग बात करते हैं ना, एक होता है प्रॉफिट कमाना, मतलब 1 लाख का आपने 1,20,000 कमाया, ठीक है अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, 20,000 एक्स्ट्रा कमाया, बट उसको प्रॉफिट बोलते हैं। बट अगर आप कहते हो कि 1 लाख के बदले मैंने उसको 10 गुना 10 लाख कमाया करके, तो वो मतलब आप कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया करके। एंड ये जो वेल्थ क्रिएशन जो होती है ना दोस्तों, अगर आपको करनी है तो यही वो माहौल होता है, गिरावट वाला माहौल। देखिए, तेज़ी के माहौल में पैसा डालकर किसी ने पैसे नहीं कमाए भाई। ठीक है, उनके सभी के पोर्टफोलियो जो अभी तेज़ी में जिन्होंने भी पैसा यहाँ पे डाला होगा रैंडमली, मैक्सिमम उनके पोर्टफोलियो में आप देख लो, कोई स्टॉक 20%, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60, इतना नीचे है। क्यों? क्योंकि एकदम तेज़ी में वो पैसा डाल देते हैं। एक्चुअल में सबसे बेस्ट माहौल कौन सा होता है? ये वाला माहौल, कि अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितने सारे शेयर्स आप लोगों को डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, बट अभी का प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन आप देखोगे तो यस, नेगेटिविटी वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है, डर का माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इसी माहौल में जो इन्वेस्ट करता है, इसी माहौल में जो टिकता है, वही एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है। ठीक है, कभी निफ्टी 30,000 का हो जाएगा ना, 35 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। ये ऐसे सिचुएशन में जिन्होंने पैसा डाला होगा ना, वही सबसे ज़्यादा कमाते हैं। और फिर उनके रिटर्न्स देखकर बाकी लोग क्या करते हैं, 30 पे टॉप लेवल पे आके वापस पैसा डालेंगे, फिर वो नीचे आएगा तो वापस रोना धोना शुरू। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन दोस्तों, एक मोस्ट पॉपुलर सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता था, वैसे तो मैं इसके आंसर दे चुका हूँ, इसके ऊपर भी ऑलरेडी 1-2 वीडियोज़ आ चुके, बट जब सही टाइम आएगा तभी भी मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आपको प्रैक्टिकली तभी आपको याद दिलाऊंगा। मतलब कौन सा सवाल, कि सर शेयर को रीबाय कब करने का, रीबाय बोले तो एवरेज कब करने का। एवरेज मतलब आप समझ रहे हो कि एक इंसान ने पहले से ही शेयर को खरीद के रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें वापस री एंट्री कब करनी होती है। देखो, मैंने मेरे सिखाने के हिसाब से आपको हमेशा ये बात बताई है कि कैसे होता है। स्टेज 1 होती है, स्टॉक ऐसा चलता है, ये सबसे बेस्ट स्टेज होता है निवेश करने का। ठीक है, बट वो उसमें वही लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं जो कंपनी के बिजनेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत सारा एनालिसिस करते हैं और दाव खेलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टॉक रॉकेट बनता है। ठीक है, पैसा एकदम 200, 300, 400, 500, 1000% के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं स्टेज 2। इसमें मैक्सिमम कमज़ोर इन्वेस्टर आ जाते हैं तेज़ी देखकर, एंड फिर टॉप से वापस वो करेक्ट हो जाता है 30 से 40%, 50%। इसको हम लोग स्टेज 3 बोलते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि स्टेज 1 में निवेश करना एक बहुत अच्छी बात होती है, स्टेज 2 में तो बिल्कुल भी नहीं। स्टेज 2 में तो बस एंजॉय करना होता है जो आपने निवेश किया होता है उसको। ठीक है, एंड उसके बाद आज नहीं तो कल स्टेज 3 आ ही जाता है। स्टेज 3 मतलब क्या, कि ऊपर से करेक्शन हो जाएगा, 20, 30, 40, 50% गिरेगा ही गिरेगा। बहुत सारे लोग पूछते भी थे कि सर ऐसा कभी हुआ कि मार्केट एकदम डायरेक्टली 1 लाख का हो गया करके। अरे भाई, ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, वो होगा 1 लाख, बट उसके पहले भी ऐसे मल्टीपल्स वो क्या करेंगे, ऐसे प्लस माइनस करते चले जाएंगे। अभी आप देख सकते हो कि कैसा आपको अच्छा खासा करेक्शन दिखा रहा है। इसी को बोलते हैं कि अभी आप बोल रहे थे ना कि वापस कब जाना होता है, कि स्टेज 1 में निवेश किया, स्टेज 2 में एंजॉय करना होता है। ये लो स्टेज 3 आ गया, कि अभी आप देख सकते हो मैक्सिमम कंपनी आपको 30, 40, 50% बहुत भारी मात्रा में डिस्काउंट में मिलेंगी। ठीक है, तो आइदर यहाँ पे निवेश करो या फिर यहाँ पे निवेश करो। स्टेज 2 में तो बिल्कुल भी नहीं, एंजॉय करो, फिर वो जितना भी भागे भागने दो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद कभी ना कभी वो मार्केट आपको मौका देगा भाई। ठीक है, मार्केट 30 का हो जाएगा, निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, फिर 35 का हो जाएगा, फिर 35 पे ओवर वैल्यूड हो गया, फिर वो वापस नीचे आएगा, फिर वापस वो स्टेज 3 देखने को मिल जाएगा, फिर 40 का होगा, फिर वापस वो गिरेगा, फिर 45 होगा, फिर गिरेगा, फिर 50 होगा। ऐसा ही चलता है मार्केट, वो आपको कदम कदम पर मौका देता रहता है। ठीक है, बट उतना भयंकर पेशेंस भी होना चाहिए। हमारे में प्रॉब्लम क्या है, हम पेशेंस नहीं रख पाते। ऐसा लगता है कि भाई बस अभी पूरा यही से 10,000 हो जाएगा करके, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो आपको मौका देगा। ठीक है, और ये देखो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। तो ये सारे पॉइंट्स मतलब बोलते हैं ना, आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली यहाँ पे पता होनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ थियरी सुनकर कोई फ़ायदा है नहीं।
ठीक है, बोलते हैं ना कि एग्जाम के लिए पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं 10-10 घंटा, बट एग्जाम में जाकर अगर आपको सवाल का जवाब ही लिखना नहीं आया, याद ही नहीं आया, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, बोलते हैं ना एग्जाम के बाद अगर आपको सवाल का जवाब याद आए तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। मतलब क्या है कि आपने जो भी पढ़ा है शेयर बाजार से रिलेटेड, जो भी मैं चीज़ें आपको सिखाता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम यही होता है। ये जो गिरावट है ना उसमें कौन टिक पाता है करके। अभी जैसे कि हम लोगों ने वॉरेन बफे जी की बात करें तो उन्होंने बोला है ना, शेयर मार्केट क्या है, एक मशीन है। ये मशीन क्या करती है कि जो इंसान पेशेंस नहीं रखता है उसका पैसा उठाकर जो पेशेंस रखता है उसके खाते में डाल देता है। ठीक है, तो ये अभी का जो सिचुएशन है उसमें आप लोगों को यही चीज़ें देखने को मिलेगी। मैक्सिमम लोग डिमैट अकाउंट बंद करने की बातें करेंगे, कसम खाएंगे कि वापस आएंगे नहीं करके। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि ये वाला जो माहौल है ना, ये एग्ज़ाम का माहौल है। टेस्ट लिया जाता है कि कौन कितना बड़ा इन्वेस्टर है कर, ये टेस्ट हर वक्त होता है। ठीक है, ऐसी कोई नई बात नहीं है भाई। हाँ, हो सकता है कि शायद से आपके एक्सपीरियंस के लिए पहला है। ठीक है, और जब पहला एक्सपीरियंस होता है ना, इसमें जिसने मैदान छोड़ा वो मार्केट में कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। ठीक है, और जिसने ये चीज़ों को झेल लिया, बहुत मुश्किल से रो रो कर झेल लिया भाई, वो उसके लिए लाइफ लॉन्ग लेसन मिल जाएगा उसको कि कैसा पैसा बनता है करके। ठीक है, बट उसके लिए बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड काफ़ी टफ भी होता है। ठीक है, अभी जिन्होंने वेल एक्सपीरियंस है भाई, जिन्होंने कोविड जैसा क्रैश देख लिया भाई, इनको ये वाली चीज़ें क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है भाई, उनको पता है कि जब कोविड में तो हम लोगों ने 50-50, 60-60%, 65% की गिरावटें देखी थी कंपनीज़ में, तभी ख़त्म नहीं हुए, तो अभी क्या ही ख़त्म हो गया। हाँ, टाइम ज़रूर लगा रिकवरी होने के लिए, बट वो तो चीज़ें चलती है, यही तो शेयर मार्केट है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होनी चाहिए। और हमेशा याद रखना दोस्तों, ये वाले जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, कौन सा, कि शेयर बाजार के ही कोट्स है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि शेयर मार्केट का अच्छा टाइम और अच्छा भाव, ये कभी दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं आएंगी। क्या बोला मैंने, शेयर बाजार में अच्छा टाइम कि बहुत अच्छा चल रहा है भाई, मस्त लग रहा है एकदम, और अच्छा भाव, वैल्यूएशन, ये कभी एक साथ नहीं आते। ठीक है, एक मुस्कुरा रहा है तो दूसरा पक्का रो रहा होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे ये देखोगे कि शेयर बाजार में अभी का टाइम कैसा चल रहा है भाई, खराब चल रहा है। हाँ ठीक है, गिरावट हो रही है, एफआईआईज निकलते जा रहे हैं, चाइना की ओर से कंपटीशन देखने को मिल रहा है, बट वैल्यूएशन देखो अच्छे है कि नहीं। ठीक है, एंड वही उल्टा हो जाएगा। मतलब शेयर मार्केट का माहौल एकदम मस्त है। अभी देख रहे थे ना हम लोग, आईपीओ आ रहे थे, एकदम मस्त माहौल था, बट वैल्यूएशन कैसे थे, एकदम हायर लेवल के। तो ये समीकरण हमेशा ऐसे ही चलते, विरोध में चलते हैं। क्या, शेयर बाजार का अच्छा टाइम एंड अच्छा भाव, ये कभी भी एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, और यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, कौन सी, कि अभी टाइम हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, बट भाव अभी शेयर के देखिए बहुत अच्छी तरीके से नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अच्छे अच्छे कंपनीज 10%, 15%, 20%, 25%, 30% नीचे देखने को मिल रहे हैं। यही शॉपिंग का टाइम होता है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे अच्छे कंपनी के ऊपर आप लोगों ने ध्यान यहाँ पे रखना होता है, और हमेशा याद रखना कि गिरावट में ही पैसा लगाना होता है। बोलते हैं ना, रेड इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। रेड मतलब जो गिरावट होती है, लाल रंग, ये हमेशा अपॉर्चुनिटी लेकर आती है आपको। ठीक है, ग्रीन जो होती है तेजी, उसमें तो बस निवेश जो अभी आप करोगे उसको बाद में एंजॉय करना होता है। तो ये हमेशा याद रखना दोस्तों, शेयर मार्केट में इस प्रकार के गिरावट में ही आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इसमें जो पैसा लगाएगा और लंबी अवधि तक होल्ड कर पाएगा वही अच्छा पैसा बना पाएगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारा एक और चैनल है, आप सभी लोगों को पता है, SMKC करके, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना भाई। सेम लोगों के साथ बहुत सारे फेक चैनल मिलेंगे, ओरिजिनल चैनल आप देख सकते हो, लगभग 2 मिलियन के आसपास देखने को मिल जाएंगे सब्सक्राइबर, तो उसी को ही फॉलो कर लेना। ठीक है, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।